नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रेसिपी। जी, ब्लैक तिल पीनट लड्डू और वाइट तिल के लड्डू। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ मैंने वाइट तिल लिया है, 1 केजी मैंने तिल लिया है। आपको जितना बनाना हो उतना अमाउंट में आप तिल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारी जब गर्म हो जाए अच्छे से तो उसको मीडियम फ्लेम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे ही तिल को हमें भूनना है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो एक बार में पूरा ना भूनें। मैंने यहाँ 1 केजी लिया है तो मैं इसे 3 बार में करके भूनूंगी। पहले ट्रिप में मेरे थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया है, तो कोई नहीं, मैं इसे भून ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा करके आप कोशिश करें भूनने के लिए। इसे अच्छा भूनता है और मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भूनने से ये जलता भी नहीं है और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बढ़िया भून जाता है। यहाँ मैंने एक टिप निकाल लिया है और दूसरा टिप मैंने यहाँ पे डाला है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है। इसे मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ आपको कि कैसे भूनना है। तो ये देखिए, जब हमारा तिल चटकने लगे, बिल्कुल हल्का हल्का चटकने लगता है, तो हमारा तिल भून जाता है। और ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब इसका हल्का कलर चेंज हो जाए ना, तो ये समझ जाइए कि ये भुन गया है और चटकने की आवाज़ आने लगती है। बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी ये भुन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ हमारा ये जो तिल है ये भुन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ बर्तन में। तो मैंने इसे निकाल लिया, उस तिल को भी मैंने भून करके निकाल लिया और सारे तिल को मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसी बर्तन में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे फैला दिया है। अब चलिए चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। इसकी चाशनी ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ आपको 3 से 4 चम्मच पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं डालना है। बिल्कुल घी वगैरह हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस साइन के लिए होता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऐड करना। तो यहाँ पे मैंने जो गुड़ लिया है, आपको अमाउंट बता दे रही हूँ। 1 केजी मैंने तिल लिया, उसके लिए हाफ़ केजी मैंने गुड़ का यूज़ किया है। अगर मीठा आप थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुड़ का ही उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है, तिल का कम आता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल हाफ़ लिया है और इसे अच्छे से मैंने पहले सिलबट्टे पे तोड़ लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे क्रश भी कर सकते हैं, कद्दूकस करने वाले से ना उसे छोटे छोटे टुकड़े में, बिल्कुल ये जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। वैसे भी ये जल्दी ही मेल्ट हो जाता है, तो उतनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा मेल्ट हो गया है, 1-2 गुठलियाँ रह गई है नीचे, तो इसको हल्का से कलछी से हमें दबाते हुए, इस तरह से धीरे धीरे हमें दबाते हुए मेल्ट हो जाता है ये। तो बिल्कुल ग्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आपको मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा, इसको मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपकी चाशनी इसकी मेन है, इम्पॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो 1-2 जो रह गया है, मैं इसे दबाते हुए इस तरह से इसे चला रही हूँ। इसको लगातार इसे चलाते रहें, छोड़े ना। तो यहाँ देखिए, जब ये इस तरह से चलाते चलाते ये बिल्कुल पूरा जब गुड़ मेल्ट हो जाता है, तो ये ऐसा कलर दिखेगा। उसके बाद इसमें बबल्स निकलने लगते हैं। ये जब बबल्स निकलते रहे, तो यहाँ मैंने ठंडे पानी कटोरी में थोड़ी सी डाली है और ये जैसे हाथ से जब इसे गोल करेंगे तो ये गोल होने लगता है। तो इस स्टेज पे जब आपकी चाशनी हो जाती है रेडी, इसमें बबल्स निकलते हैं। अब झट से इसे बिना लेट किए यहाँ पे हमें तिल में इसे बिल्कुल पूरे गुड़ को डाल देना है। तो यहाँ मैंने पूरा जो गुड़ की चाशनी है सब तिल में डाल दिया है और इसे कलछी वगैरह के हेल्प से इसे मिलाएं अच्छे से। हाथ का यूज यहाँ ना करें, काफ़ी गर्म होता है गुड़, तो इसे हाथ जलने लगता है, इसलिए कलछी वगैरह से ही इसको अच्छे से मिलाएं पहले ही। तो जब ये देखिए हमारा अच्छे से पूरा गुड़ मिल के यहाँ रेडी हो गया है। अब हाथों में मैंने हल्का हल्का घी लगा लिया है और इस तरह से ये गर्म है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक हाथ से ले रही हूँ। एक हाथ से ऐसे दबाते हुए फिर इस तरह से शेप को आप दे सकते हैं। लंबे शेप में भी बना सकते हैं, गोल शेप में भी, जैसी आपकी मर्जी वैसे शेप। यहाँ ये हमारा काफ़ी गर्म है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इस तरह से करके धीरे धीरे उठा के यहाँ आप बना ले, बन जाता है बिल्कुल। तो इस तरह से मैं सारे बनाकर रेडी कर ले रही हूँ, इस तरह से सारे गोल गोल जितना भी आप। और ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे करें। तो यहाँ मैंने छोटे बड़े साइज़ दोनों साइज़ के बनाए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चों को तो छोटा साइज़ का देती हूँ, बड़े लोग थोड़ा बड़ा साइज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा गोल बन के यहाँ तैयार कर लिया है। तो चलिए ब्लैक तिल को बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लैक तिल लिया है। यहाँ मैंने 200 ग्राम ब्लैक तिल लिया है और 100 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है पीनट लिया है। आप इसका भी अमाउंट अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें पीनट को ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पीनट मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है, कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैं इसे भी चढ़ा के इसको भून ले रही हूँ। इसको तब तक से भूनना है जब तक से इसका छिलका, मतलब भूनते भूनते आसानी से ना, इसे भी हाई फ्लेम पे ना भूने, अदरवाइज ये ऊपर से इसका छिलका जल के काला हो जाएगा और नीचे से ये कच्ची ही मूंगफली हमारी रह जाएगी। तो
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो छिलका है ये बहुत ही आसानी से हाथों से निकल जा रहा है। तो ये हमारी मूंगफली अब भुन के रेडी हो गई है। थोड़ी देर इसे गैस बंद करने के बाद भी मैं इसे चला सकते हैं क्योंकि ये पूरे ब्लैक ना पड़े। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली रेडी हो गई है, तो इसे हम निकाल ले रहे हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं ये गरम है अभी, तो ये ब्लैक वाला तिल भी मैं इसे डाल दे रही हूँ। अब इसे भी हमें रोस्ट करना है। ये भी बिल्कुल बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसे थोड़ा सा ध्यान से इसको रोस्ट करना होगा क्योंकि ये ब्लैक है तो आपको कलर ज़्यादा पता नहीं चलता। इसे ध्यान से देखिएगा तो हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है, तो इसमें से चटकने की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो उस स्टेज पे हमें बंद कर लेना है। तो ये हमारा ब्लैक तिल भी यहाँ पे भुन रहा है। मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसे भून रही हूँ। यहाँ ये भी हमारा भुन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे भी एक साइड बर्तन में निकाल देती हूँ। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका भी कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं पहले। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल के अलग से रख दे रही हूँ। तो यहाँ हमारा पीनट भी जो है वो ठंडा हो गया। इसे इस तरह से हाथों से मसलते हुए उसके छिलकों को उतार लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल छिलका आसानी से यहाँ पे निकल जाता है। ये थोड़ा ठंडा हो गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था, या फिर इसे कपड़े की हेल्प से भी दबा के निकाल सकते हैं। छिलका को पूरा निकाल दीजिए। इसी सेम कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पानी डाला है। पानी हमारा बिल्कुल तुरंत डालते ही गर्म हो जाता है, 2-3 चम्मच। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। यहाँ पे गुड़ मैंने 100 ग्राम लिया है। गुड़ हाफ़ क्वांटिटी में ही गुड़ लिया है। यहाँ 100 ग्राम हमारा तिल था और 100 ग्राम हमारा पीनट था, तो 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। ज़्यादा गुड़ नहीं, इससे थोड़ा कम भी आप गुड़ का अमाउंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेम जैसे तोड़ कर ले लीजिए। इसे चलाते हुए इसकी चाशनी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। एक और तरीका मैं आपको चाशनी बनाने का दिखाऊंगी कि आप चेक कर सकते हैं अगर उस तरह से आपको ना पता चले। तो इस तरह से जब आप चलाते रहेंगे ना तो इसमें थोड़ी देर जब सारे गुड़ मेल्ट हो जाते हैं ना तो इसमें बबल्स निकलना शुरू होता है। तो देखिए हमारा बबल्स निकलना शुरू है। उसके बाद जस्ट बाद इसे चेक करना। देखिए यहाँ एक तार की चाशनी बन रही है। हाथों से अगर ध्यान देंगे तो एक तार की जैसे चाशनी बनने लगती है, बस फटाक से हमें गैस को बंद कर देना है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने सारे भुने हुए तिल को उसी कढ़ाई में वापस डाल दिया है। और यहाँ मैंने मूंगफली जो भून के और छिलके उतार के रखी थी उसे भी यहाँ मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। तो इन्हें अच्छे से चलाएं और चलाते हुए सारे मूंगफली और तिल को मिक्स पहले हमें कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल साइड साइड से निकालते हुए अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर ले। इसका एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ यहाँ को ईजी से कैसे बन जाता है अगर गर्म ज़्यादा है तो उस कंडीशन में। तो यहाँ देखिए पूरा मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है, प्लेट को घी से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब जितने साइज को आपको लड्डू बनाने हैं तो थोड़े थोड़े अमाउंट करके यहाँ अलग अलग करके इस तरह से रखते जाएं। तो ये ऐसे क्या होता है ना कि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है अलग अलग रखने से। और थाली चूँकि ग्रीस की हुई है तो इसमें चिपकता भी नहीं है थाली में। तो इस तरह से अलग अलग जिस साइज़ के आपको बनाने हैं तो उस साइज़ के यहाँ अलग अलग करते जाएँ। इससे ठंडा बहुत जल्दी हो जाएगा और आसानी से बन भी जाता है। तो इस तरह से सारे मतलब तिल और पीनट को इस तरह से अलग अलग करके आप रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल लिया है और इसको ऐसे देखिए उठाइए और ऐसे गोल शेप देके बना दीजिए। ये काफ़ी अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए ये मेल्ट है, अभी थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये चूँकि अलग अलग है इसलिए बनाना भी इसको आसान है। तो इस तरह से गोल गोल करके सारे आप इसको शेप दे सकते हैं पीनट और ये तिल को। तो इस तरह से मैंने अपने सारे लड्डू बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये अभी काफ़ी गर्म है फिर भी मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। यहाँ हमारा वाइट तिल भी तैयार हो गया है बन करके, ये देखिए, और ब्लैक तिल भी। तो ये कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तिल जो होता है ना भरपूर मात्रा इसमें कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन होता है जो काफ़ी अच्छा होता है। ठंडों में तो काफ़ी बच्चे लोग इसे चाव से खाते हैं और खाना भी चाहिए। मूंगफली प्रोटीन बढ़ाता है, प्रोटीन और एनर्जी को बढ़ाता है। गुड़ इसका मीठा स्वाद हेल्दी बनाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नई सी रेसिपी के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी मकर संक्रांति।